नमस्कार बच्चों मैंने प्रीवियस वीडियो में जो बात किया था इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, जिस पर कि मैंने उसका पहले मैथमेटिकल अप्रोच बनाया कि भाई इक्विवेलेंस रिलेशन होता कब है, कोई सेट है, ठीक, वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, उस पर जो रिलेशन आप डिफाइन कर रहे हो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो जब कोई रिलेशन इन तीनों रिलेशंस को फॉलो करेगा तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहा जाएगा। और जब किसी सेट पर डिफाइंड रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है तो तभी उस सेट के इक्विवेलेंस क्लासेस बनेंगे। ठीक है, कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इक्विवेलेंस क्लासेस होते क्या क्या हैं। ठीक है, उसके लिए कंडीशन कौन कौन से हैं। मान लो कि हमारा कोई सेट ए दिया हुआ है और उसमें मैंने एक रिलेशन डिफाइंड भी किया था यार, इस पर 1 2 3 4 हमारा था, तो यहाँ पर क्या और भी कुछ लंबा तक ले गए थे, है ना, 4 फिर 5 6 7 और 8 यहाँ तक ले गए थे। उसके बाद में क्या किया था कि इसके दो पार्ट किया था, इस पर एक रिलेशन उसने डिफाइंड किया था R = R पेयर A, B सच दैट मॉडुलस A - B इज इवन नंबर। ठीक है, इज इवन, ये हमारा क्या है, इवन है। तो इसके दो पार्ट किए थे हमने, एक किया था A1 = एक मैंने किया था ये 1 3 5 किया था और 7 किया था। उसके बाद दूसरा जो सबसेट मैंने इसका बनाया था ये हमारा बना था यार 2 4 6 और 8। ठीक, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहा जाएगा, वो इक्विवेलेंस क्लासेस ये कब कहे जाएंगे, जब पहला कंडीशन क्या होगा यार, मैंने बताया था कि A1 का हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होगा। दूसरा मैंने बताया था कि A2 का भी हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होगा। ठीक है, और यार उसके बाद में बताया था कि तीसरा बात कि A1 इंटरसेक्शन A2 क्या होना चाहिए, 5, यानी कि मैंने जो बताया था कि A1 का कोई एलिमेंट A2 के किसी भी एलिमेंट से नहीं जुड़ना चाहिए। ठीक है, नहीं जुड़ना हो चाहिए, इसका मतलब कि उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो ये चीज़ बताया था। और चौथा ये बताया था कि उन दोनों सबसेट का आप अगर जो यूनियन ले लो तो हमको वही सेट मिल जाता है। तो ये 4 कंडीशन थे इक्विवेलेंस क्लासेस के लिए। लेकिन यार उससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि उस सेट पर जो डिफाइंड रिलेशन है वो हमारा क्या होना चाहिए, वो रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। तभी उस सेट को आप जितने पार्ट में डिवाइड करोगे अकॉर्डिंग टू डिफाइंड रिलेशन, तभी उसके इक्विवेलेंस क्लासेस बन पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं 1 और 2 3 के बीच का डिफरेंस यार 2 है। ठीक है, 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2 है। आप यहाँ से अगर जो इस रिलेशन को और अच्छे तरीके से देखना चाहते हो ना, मतलब इक्विवेलेंस क्लास को और अच्छे तरीके से वेरीफाई करना चाहते हो, तो आप ले लो A1 क्रॉस A1। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा यार, ये देखो, पहले तो आपका क्या हो जाएगा 1 1, उसके बाद में 1 3, फिर यार 1 5, फिर ये 1 7। ठीक, उसके बाद में क्या हो जाएगा, फिर हमारा ये 3 1 3 5। ठीक, फिर क्या हो जाएगा 3 7। थोड़ा आपके डाउट को फिनिश करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और उसके बाद में क्या हुआ था यार 5 1, ठीक, 5 3, ठीक, फिर उसके बाद में यार 5 5, फिर उसके बाद में क्या बताया था मैंने 5 7। उसके बाद में फिर आप ले सकते हैं 7 1 7 3 7 5 और फिर यार ये 7 7। यहाँ से देखो, और सबके बीच का जो डिफरेंस है वो हमको इवन नंबर मिलेगा। ये देखो 0 है डिवाइडेड बाई 2, ये भी 2, ये भी 4, ये भी क्या आ रहा है 6 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा, ये 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है, ये 4 आ रहा है डिफरेंस। 5 से 3 गए 2 आ रहा है, 5 से 5 गए 0, तो 2 से डिवाइड होगा। 5 से 7 गए -2, वो भी 2 से डिवाइड होगा। 7 से 1 गए 6, 7 से 3 गए 4, 7 से 5 गए 2, 7 से 7 गए 0। यानी कि जितने भी डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है अकॉर्डिंग टू द डिफाइंड रिलेशन। वही चीज़ आप A2 का ले लो यार, A2 क्रॉस A2 आप ले लो ना, कोई भी एलिमेंट उसमें एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होगा उस हिसाब उसमें, मतलब नहीं ये चीज़ दिख रहा है ना कि भाई A1 का हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है, A2 का भी हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होगा यार। बता रहा था मैं A2/A2 A1/A2, मेरे दिमाग में आ गया A1 A2, तो A2 का भी देख लो, वही से हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर जो आप ये देख लो यार कि A1 क्रॉस A2 में कोई रिलेटेड होगा तो हो ही नहीं सकता है। क्या होगा 1 2, फिर हमारा क्या हो जाएगा यार 1 4, फिर क्या हो जाएगा 1 6, फिर क्या हो जाएगा यार 1 8, फिर आप ले लो 3 2।
ठीक है। इस तरीके से जितने भी आपको ऑर्डर पेयर मिलेंगे, देखो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, कोई मतलब कोई भी डिफरेंस इवन नंबर हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये चीज़ सही है कि A1 का हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होगा, A2 का हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड होगा। A1 इंटरसेक्शन A2 करोगे तो आपको 5 मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा, क्योंकि A1 का कोई भी एलिमेंट A2 की किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। वो चीज़ आपको दिख रहा है इसमें। और यार दूसरी बात क्या हुई थी, दूसरी बात हुई थी कि इन दोनों का यूनियन ले लिया जाए तो हमको वही सेट मिलेगा। तब हम इन दोनों सबसेट को क्या कहेंगे, दे आर इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ दिस सेट। नाउ बस हो गई हमारी बात। बाकी मैं आगे अपने कॉन्सेप्ट पर बात कर रहा हूँ। इक्विवेलेंस क्लासेस पर मैंने फोकस इसलिए कर दिया क्योंकि एकेडमिक लेवल पर लोग वैसे इन सब चैप्टर्स को सही से पढ़ाते नहीं हैं, है ना, कि हटाओ यार ये सब क्या, लोग पूरा टाइम जो है डिफरेंशियल इंटीग्रेशन और क्या नाम उधर, अरे यार वो जो चलता है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, इसी सब में लोगों का पूरा टाइम चला जाता है। उधर वेक्टर अलजेब्रा और लीनियर प्रोग्रामिंग वगैरह पढ़ा करके ख़त्म कर देते हैं। 3D ज्योमेट्री हुआ, प्रोबेबिलिटी हुआ, रिलेशंस एंड फंक्शंस हुआ, इन सब चीज़ों को कम लोग छूते हैं। इसलिए मैंने फोकस किया कि यार बता दूँ। ठीक, अब बच्चों हमारा जो है एक क्वेश्चन है यार, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में कहा है, क्वेश्चन है R=, उसने कहा एक रिलेशन डिफाइन किया x, y सच दैट x एंड y हैव सेम बर्थ डेट इन दिल्ली। क्या कहा यार उसने, रिलेशन ऐसा डिफाइंड किया है। तो कह रहा है कि चेक करके बताओ कि क्या ये रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो अब आपको इक्विवेलेंस रिलेशन अगर जो प्रूव करना है या लाना है तो आप जानते हैं कि रिलेशन हमारा क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो यार पहले आप लिख लो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि हर एलिमेंट का डबलेट मिलना चाहिए, यानी कि उसमें क्या होता है A, बिलोंग्स टू, ये रिलेटेड होता है फॉर ऑल, ये बिलोंग्स टू ये उस सेट में, है ना, ईच ये बिलोंग्स टू द सेट। तो अब हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होता है, हर एलिमेंट का डबलेट मिलता है। तो यार वो कह रहा है कि x और y दिल्ली में सेम डेट में पैदा हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा x, एंड x, आप इस तरीके से लिख सकते हो x एंड x आर सेम बर्थ डेट इन कहाँ, दिल्ली। यानी x और x यार उसी की तुलना उसी से, वो खुद से रिलेटेड है ना। तो x और x सेम बर्थ डेट में दिल्ली में पैदा हुए, इसका मतलब x, रिलेटेड टू r। ये बात सही है कि इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हमारा होगा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा। बी वाला चेक कर लो यार, बी वाला वो कह रहा है सिमेट्रिक में आपको पता है कि a अगर जो b से रिलेटेड है तो b a से रिलेटेड होगा। तो यानी ये कहने का मतलब यार कि x और x y से रिलेटेड है तो ये क्या हो जाएगा, y x से भी रिलेटेड होगा। इसका मतलब कि x और y सेम डेट में दिल्ली में पैदा हुए हैं, तो इसका मतलब है y और x भी सेम डेट में दिल्ली में पैदा हुए हैं। ठीक, मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्वेश्चन का सेंस समझिए। और तीसरा कहा यार ट्रांजिटिव, तीसरा हमारा क्या है, ट्रांजिटिव में क्या कहता है कि a b से रिलेटेड है, ऐसे डिफिनेशन आप लिखते चलिए। और यार क्या कहा है, बी सी से रिलेटेड है, तो इम्प्लाइज दैट ए हमारा किससे रिलेटेड होगा, ए हमारा सी से रिलेटेड होगा। इसका मतलब बच्चों क्या है कि x और y, x रिलेटेड टू y का मतलब x और y सेम डेट में दिल्ली में पैदा हुए हैं। फिर y में एक तीसरा आदमी आ जाएगा, z भी आ जाएगा। ठीक, तीसरा नंबर आ जाता है, तीसरा एक्सप्रेशन आ जाता है, जो भी आप समझ लो। इसका मतलब है कि y z ऑल्सो सेम बर्थ डेट इन दिल्ली। इसका मतलब क्या है, x एंड y हैव सेम बर्थ डेट इन दिल्ली। इसका मतलब क्या है, मैं लिख दे रहा हूं ताकि लोगों को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैंने इसमें लिखा नहीं। y एंड z हैव सेम बर्थ डेट कहाँ, इन दिल्ली। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा,
ए सी से रिलेटेड है ना, तो ये क्या हो जाएगा एक्स वाई वाई जेड, तो एक्स जेड हो जाएगा यार। इसका मतलब एक्स कामा जेड भी रिलेटेड होगा, तो ये क्या हो जाएगा एक्स एंड जेड हैव सेम बर्थ डेट, सेम बर्थ डेट इन दिल्ली। इसका मतलब बच्चों हम ये चीज़ देख रहे हैं यार, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब है दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये रिलेशन हमारा क्या है, दिस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, अब ऐसा क्वेश्चन वो दिया रहेगा आपका और ऑब्जेक्ट में दिया रहेगा भाई, 4 विकल्प दिए रहते हैं उसमें एक में कहेगा रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, दूसरे में कह देगा सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, एक में कहेगा इक्विवेलेंस है, एक में कह देगा नन ऑफ दिस। तो आप जब ये चारों तरीके से तीनों डेफिनेशन अच्छे तरीके से जानोगे तभी तो इस क्वेश्चन को जज कर पाओगे। तो ये बहुत अच्छा सवाल है, आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यार। बहरहाल आज की वीडियो में मेरा ज़्यादातर फोकस है कि इक्विवेलेंस रिलेशंस को क्लियर कर दिया जाए, इसका डाउट जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। और डेफिनेशन क्लियर हो गया, बस थ्योरेटिकल है, क्योंकि लॉजिक है इसमें, लॉजिक क्लियर हो गया तो बाकी क्वेश्चन आपके होते चले जाएंगे, बड़ी बात नहीं है। चलिए अब इम्पोर्टेंट सीरीज़ में हमारा ये है बच्चों, मैं देखता हूँ एक क्वेश्चन हमारा है, क्या कहा है यार, हाँ ठीक है, रिलेशंस में कहा है क्वेश्चन है, एक सेट ये है हमारा, ए का वैल्यू क्या कहा है यार, ए का वैल्यू उसने कहा 1 2 3 और 4, और दूसरा सेट हमारा बी इक्वल टू का है यार 3 और 5। ठीक, और उस पर एक रिलेशन उसने इस तरीके से डिफाइन किया है, ए कामा बी और डॉट पेयर वेयर ए स्ट्रिक्टली लेस देन बी, ए हमारा बी से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो उसने पूछा है आर कंपोजिशन आर इनवर्स ये किसके इक्वल है। तो चलिए मैं पहले क्या करता हूँ बच्चों, मैं पहले ए और बी में ऐसा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे। ठीक, उसने आर कंपोजिशन आर का इनवर्स यार पूछा है, क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप पहले करोगे क्या कि इन ए क्रॉस बी का आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दो। मैं कुछ डायरेक्ट करूंगा तो आपको कुछ खराब लगेगा। देखो ये 1 2 3 और ये 4 है, फिर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप कर दो 3 और 5 के साथ, बाकी पोर्शन मैं उधर करूंगा। अब आप इधर करो यार, क्या कुछ मिलने वाला है बहुत ध्यान से देखो, 1 3, फिर क्या होगा 1 5, फिर होगा 2 3 2 5, फिर होगा 3 3, ठीक, और फिर ये हो जाएगा हमारा 3 5, फिर ये हमारा हो जाएगा 4 3, फिर ये हमारा हो जाएगा 4 5। तो ये क्या मुझे मिला, कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 3 1 5 2 3 2 5 3 3 3 5 4 3 और यार 4 5। ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू रिलेशन क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट छोटा होगा, दूसरा बड़ा होगा। तो जो हमारा अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन जो आर मुझे मिल रहा है, ये मुझे क्या मिलने वाला है, ये देखो 1 कामा 3, 1 भी छोटा है, 1 तो सब में छोटा है, तो 1 वाला तो पूरा होगा। फिर एक देखो हमारा क्या छोटा है, 2 भी 3 से छोटा है और 2 5 से भी छोटा है, बाकी ये तो नहीं होगा। 3 5 छोटा है नहीं, और उसके बाद 4 तो नहीं छोटा है फिर, बट 4 5 छोटा है, 4 5 जरूर छोटा है। अच्छा जी, अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि जो दोनों सेट ये मुझे मिले हैं ना, आर कंपोजिशन आर का इनवर्स मुझे निकालना है। ठीक, तो इसका जो डोमेन मिलेगा, डोमेन ऑफ आर, एक तरीके से इसको क्लियर करो यार। डोमेन क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट ये 1, यहाँ 2 3 और 4, तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 और ये 4। रिलेशन में डोमेन यार कोई बड़ी बात नहीं, पहला सेट जितना एलिमेंट होते हैं फर्स्ट सेट के वो डोमेन होते हैं, सेकंड सेट के जितने एलिमेंट होते हैं वो रेंज होते हैं, और सेकंड सेट के जितने एलिमेंट होते हैं कोडोमेन भी होते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका रेंज बताओ यार, रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू, जरा क्लियर करो, तो आर का रेंज क्या हो जाएगा, खाली हमको मिल रहा है 3 और 5, तो मुझे वही चीज मिल गया। अब आर इनवर्स इसका आप आर इनवर्स करो, तो आर इनवर्स ये मेरा क्या हो जाएगा, जरा बताओ। आर इनवर्स में ये
पूरा ऑर्डर पेयर यार पलट जाएगा, ठीक है ना, ये पूरा सब कुछ पलट जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 3 1, फिर ये मेरा हो जाएगा 5 1, ये मेरा हो जाएगा 3 2, 3 1 5 1 3 2। उसके बाद में ये हमारा क्या हो जाएगा यार 5 2 हो जाएगा, फिर ये हमारा हो जाएगा 5 3, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा 5 4। सब क्लियर दिखना चाहिए यार। ये क्या लिखा है 3 1 5 1 3 2 5 2, फिर क्या लिखा है यार 5 3, उसके बाद में फिर लिखा है ये 5 4। अब आपको पता है कि किसी भी रिलेशन का जो इन्वर्स रिलेशन होता है उनके डोमेन और रेंज क्या होते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। तो जो इस रिलेशन का डोमेन होगा वो आर इनवर्स का रेंज हो जाएगा, यानी आर इनवर्स का ये रेंज हो जाएगा, ये डोमेन हो जाएगा। तो मुझे आर इनवर्स आर ही पता करना है। तो मैं आर इनवर्स आर कैसे पता करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को, तभी हमारा काम हो जाएगा। आर कंपोजिशन आर का इनवर्स। तो एक बात पहले लो यार, इसमें जो हमारा डोमेन होगा ना वो रिलेशन का रेंज हो जाएगा, यानी एक सेट हमारा क्या मिल रहा है ये 3। उसके बाद में दूसरा हमारा क्या हो जाएगा ये सेट, इसको जरा ले लेते हैं यार, इसको देखो, ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 और ये 4। तो ये रिलेशन हमारा जो है ये आर वाला है, वो सॉरी आर इनवर्स वाला है, लेकिन इसके बाद में जो हमारा रिलेशन है वो आर वाला बता रहा है। ये रिलेशन हमारा आर वाला है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 3 और 5। अब यहाँ से चीज़ें क्लियर हो रही ना, आर इनवर्स ऑफ आर, चूंकि ये हमारा क्या हो जाएगा 3 और 5 है, ठीक, इसका ये आर इनवर्स का डोमेन है, ये आर इनवर्स का रेंज है, और जो इसका रेंज है वही इसका डोमेन है, ये इसका रेंज हो जाएगा यार। तो चलो मैं देखता हूँ, पहले मैं आर इनवर्स के अकॉर्डिंग पहले अपने काम को कर लेता हूँ, फिर ये हमारा हो जाएगा 3 1 से रिलेटेड है, 5 1 से रिलेटेड है, 3 2 से रिलेटेड है, 5 2 से रिलेटेड है, 5 3 से रिलेटेड है, 5 4 से रिलेटेड है। तो जरा चेक कर लेते हैं यार, चेक करते जाओ। 3 1 से रिलेटेड है तभी हमारा काम होगा, फिर 5 भी 1 से रिलेटेड है, चलो भाई ठीक, अच्छी बात है। 3 2 से रिलेटेड है, हाँ जी करते जाओ, 3 2 से रिलेटेड है, फिर 5 भी 2 से रिलेटेड है, चलो मैंने कर दिया यार। उसके बाद में 5 3 से रिलेटेड और 5 4 से रिलेटेड है, वो चीज़ आप देख रहे हो, 5 3 से रिलेटेड है एंड 5 4 से रिलेटेड है। चलो जी, अब हम 1 वाले पर आते हैं, रिलेशन पर आते हैं। ये चीज़ तो मैंने यहाँ से देखा यार, ये चीज़ मैंने आर इनवर्स वाले से लिया है, अब मैं इस वाले से लूँगा। सवाल में भाई बहुत कुछ दमखम है, आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अच्छे तरीके से जानकारी होनी, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को जज कर पाओगे यार। चलिए ये देखो 1 3 से रिलेटेड है, हाँ ठीक, फिर 1 5 से रिलेटेड है, चलो ठीक मैंने मान लिया रिलेटेड है। 1 ये किससे रिलेटेड है 5 से, ठीक है यार। मार्कर क्लियर नहीं चल रहा है, नेक्स्ट मार्कर देखते हैं। तो अरे भाई धोखा मत देना यार, हाँ ठीक है चल रहा, हाँ ठीक ठीक चलेगा, कुछ लग तो रहा है, हाँ ठीक। क्या है 1 3 से रिलेटेड है, 1 5 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, 2 5 से रिलेटेड है, यहाँ देखो 2 3 से रिलेटेड है और 2 5 से रिलेटेड है, ठीक। फिर 3 5 से रिलेटेड है और 4 5 से रिलेटेड है। तो देखो यार 3 5 से रिलेटेड है और 4 भी हमारा 5 से रिलेटेड है। तो बच्चों मुझे आर इनवर्स आर मिलेगा यार, मुझे क्या निकालना है यहाँ से आर ऑफ आर इनवर्स, तो ये भी मेरा एक सेट ही तो होगा। तो अब आप जरा देखो यार क्या कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत ध्यान से देखना, नहीं तो जो मिलने वाला सब चला जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत कुछ टर्निंग पॉइंट है। देखो यार 3 1 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है, ठीक, मैं लिखता हूँ 3 1 से रिलेटेड है और फिर 1 3 से रिलेटेड है, ये कैंसिल 3 3 बचेगा, तो मेरा पहला ऑर्डर पेयर क्या मिलेगा 3 3 यार। चलो अगला क्या होगा, अगला यार 3 2 से रिलेटेड है और 2 3 से रिलेटेड है, तो क्या होगा फिर 3 3 ही होगा, जो कि आ चुका है। हाँ 3 वाला काम मेरा यहाँ पर कैंसिल हो चुका है। अब आप 5 वाले पर देखो बच्चों, 5 1 से रिलेटेड है और 1 3 से रिलेटेड है, तो क्या बचेगा 5 3 हो जाएगा। हाँ भाई ध्यान रखना, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा यार। लेकिन 3 वाला अभी मैंने 3 1 वाला ही लिया, मैंने 3 2 से भी तो रिलेटेड है, मैंने उसको नहीं लिया है। चलो ठीक है पहले 5 वाले पर बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
हाँ कोई दिक्कत नहीं, 3 वाला तो अभी 3 का 2 से बाकी है, 5 1 1 3 से, तो 5 3 आ गया। अब 5 1 से रिलेटेड है, 1 5 से रिलेटेड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 5 5 से भी रिलेटेड होगा यार। अब इधर देखो, ये 5 का 1 से ख़त्म हो गया एसोसिएशन, 5 का 5 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो 5 3 आ गया यार। 5 2 से, 2 5 से, तो 5 5 हो जाएगा। हाँ ठीक ठीक ठीक। उसके बाद देखो यार 5 3 से रिलेटेड है, तो 3 5 से रिलेटेड है, तो 5 5 भी आ गया है ना। और फिर ये देखो यार 5 4 से रिलेटेड है, 4 3 से रिलेटेड है, तो 5 3 भी आ चुका है। हाँ ठीक लगभग चीज़ें, लेकिन एक चीज़ हम भूल गए से, 3 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, तो 3 3 तो हो चुका था वो पहले, लेकिन 3 2 से रिलेटेड है, 2 5 से रिलेटेड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 5। तो अब हमको यहाँ से क्या क्या रिलेशन मिले, आर कंपोजिशन, आर इनवर्स क्या मिला बच्चों, 3 3 5 3 5 5 और 3 5, तो 3 3 5 3 और 5 5 3 5। हाँ ठीक ठीक ठीक, चलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चार ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, 4 ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, और उन चारों में से एक सही रहेगा बच्चों। अब जो सही रहेगा आपको उसी को टिक करना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हुआ। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। ऐसे प्रॉब्लम को जो है आप लॉजिकल तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा भाई, आपको टाइम देना पड़ेगा, बिना टाइम दिए कुछ होने वाला नहीं है। ये रिलेशंस है, ठीक है। अभी तो इसका मेन यूनिट बाकी है, फंक्शन, वो भी आपका इंतजार कर रहा है कि आप आइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार, मैं देख लेता हूँ क्या क्या रहा है। इसने कहा है कि लेट अस सपोज x एंड y आर टू पॉजिटिव इंटीजर सच दैट x इज लेस देन आर इक्वल टू वाई स्क्वायर, है ना। तो बच्चों ये भी बिल्कुल उसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है, फिर ट्रांजिटिव मुझे चेक करना है, ठीक है। एक रिलेशन फिर इस तरीके से इसने दिया है, R इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर x y सच दैट x इज लेस देन आर इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक। फिर x एंड y उसने कुछ भी कह दिया यार, ये हमारे क्या है भाई, रियल नंबर हैं। पूछ रहा है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों में से क्या होंगे, क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है या क्या नहीं, आपको करके बताना है। तो पहला भाई मेरे खट से लिखो ये रिफ्लेक्सिव, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, ए कामा ए रिलेटेड होगा फॉर ऑल ईच ए बिलोंग्स टू सेट, ठीक। डबलेट होना चाहिए, हर एलिमेंट का डबलेट होता है भाई रिफ्लेक्सिव में। तो ये क्या होगा, यक्स से रिलेटेड होगा, तो यक्स लेस देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जी हाँ हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। 1 इज लेस देन आर इक्वल टू ये 1 स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा, बट 2 इज तो स्ट्रिक्टली लेस देन 2 के स्क्वायर से है, नहीं है। तो 1 तो बराबर हो सकता है, लेकिन 2 छोटा है, तो दोनों बातें वैलिड है। यस इट इज रिफ्लेक्सिव, ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, आप ऐसे सीधा कह दोगे। लेकिन सिमेट्रिक में देख लो यार, सिमेट्रिक में क्या हो रहा है, सिमेट्रिक में हमको पता है कि भाई ए बी से रिलेटेड होगा, है अगर जो, तो क्या होगा, बी ए से भी रिलेटेड होना चाहिए। यानी कि इनके अकॉर्डिंग क्या है कि यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू, अगर जो वाई स्क्वायर है, यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो क्या होना चाहिए, वाई ऑल्सो लेस देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए, जो कि नहीं हो सकता। एक ले लो कि 1 इज लेस देन आर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, भाई नंबर लेकर के तुरंत कंसीडर करो, वहीं से आपका ब्रेन जो है सेटिस्फाई होगा इस तरीके के क्वेश्चन में। 1 जो है 2 के स्क्वायर से छोटा होगा, लेकिन 2 कभी भी 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं हो सकता, है ना। तो यानी ए बी से रिलेटेड है, लेकिन बी ए से रिलेटेड नहीं होगा, इसलिए ये क्या नाम, सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक। एक ऑर्डर पेयर पर डिस्टर्ब हो गया, आगे की तो बात छोड़िए। तीसरा हमारा क्या है यार, तीसरा हमारा है बच्चों ट्रांजिटिव। तीसरा हमारा क्या है भाई, ट्रांजिटिव में क्या होता है कि ए बी से रिलेटेड है, और फिर यार क्या होता है, बी सी से रिलेटेड होता है, तो कुल मिलाकर के क्या होता है, ए सी से रिलेटेड होता है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो सकता है कि अगर जो यक्स इज लेस देन आर इक्वल टू वाई स्क्वायर है एंड वाई लेस देन आर इक्वल टू जेड स्क्वायर है, तो ये ऐसा हो सकता है एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू जेड स्क्वायर है,
ठीक है। आप ले सकते हो कोई भी, अगर जो यार 1 लेस देन आर इक्वल टू 2 स्क्वायर है एंड 2 इज लेस देन आर इक्वल टू ये 3 का स्क्वायर है, तो इम्प्लाइज दैट 1 हमारा किससे रिलेटेड होगा, 3 से, क्योंकि ए सी से रिलेटेड होता है। तो 1 इज ऑल्सो लेस देन आर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक तो नहीं है भाई मेरे, लेकिन ट्रांजिटिव है। तो दिस रिलेशन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, लेकिन ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बस सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, तो आप लिख देंगे दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक, आपका अब जिस ऑब्जेक्ट में रहेगा तो यही रहेगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, बट सिमेट्रिक नहीं है ना। चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं यार, क्या कह रहा है। हाँ भाई, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है। ठीक, चलिए अच्छा खासा क्वेश्चन है। आप ऐसे क्वेश्चंस को करो, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को करो, तभी कुछ मज़ा आएगा यार, नहीं तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। एक क्वेश्चन और कर लेता हूँ, एक प्रॉब्लम मैं और कंसीडर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि वो कह क्या रहा है यार। चलिए मैं मिटा देता हूँ इसको, आप चेक करिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, सब कंपटीशंस में ये सब आए हुए हैं, इनको आप अच्छे तरीके से देखिए। दिस क्वेश्चन आर नॉट ओनली यूजफुल एट कंपटीशन लेवल, दिस क्वेश्चन आल्सो यूजफुल एट एकेडमिक लेवल आल्सो नाउ, है ना। ये एकेडमिक लेवल पर भी बहुत अच्छे सवाल माने जाते हैं। चलिए, ये रिलेशन क्या कहा यार, एक रिलेशन फिर ये दिया है, आर इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स कामा वाई सच दैट, क्या कहा है, एक्स डिवाइड वाई, ठीक, एक्स डिवाइड वाई, एक्स वाई को डिवाइड करता है एंड एक्स एंड वाई आल्सो बिलोंग्स टू ये इंटीजर। ये हमारे क्या है जी, इंटीजर हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, एक्स और वाई क्या है, इंटीजर हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, और तो कुछ नहीं कहा है यार, कुछ नहीं कहा है। रिफ्लेक्सिव चेक करना है और उसके बाद में सिमेट्रिक चेक करना, फिर ट्रांजिटिव चेक कर लेना है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन कर चुका हूं कि एक्स वाई को डिवाइड करता है, तो पहले यार आप लिख दो, क्या लिख दो, रिफ्लेक्सिव। क्या लिख दोगे, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव में क्या कि आप जानते हैं कि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, फॉर ऑल, या आप जानते हैं कि ईच एलिमेंट, ईच ए बिलोंग्स टू द सेट, है ना, हर सेट के हर एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए यार। तो कह रहा है यक्स से रिलेटेड होगा, क्यों, यक्स रिलेटेड टू यक्स क्यों नहीं हो सकता यार, यक्स डिवाइडेड यक्स, हर नंबर खुद को डिवाइड करता है, यक्स डिवाइड एक्स, भाई हर नंबर खुद को डिवाइड करता है, 1 डिवाइड 1, 2 डिवाइड 2, 3 डिवाइड 3, 4 डिवाइड 4, एक्सेप्ट 0, 0 बाई 0 तो यार नॉट डिफाइंड है। तो मैथमेटिक्स में जो चीज़ डिफाइंड नहीं हम उसकी बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव, ठीक, रिफ्लेक्सिव हमारा हो गया। और बी वाला ये हमारा क्या है यार, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा कि ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है। चलो जी, अब बताओ यार कि कह रहा है, ये मैंने मान लिया कि चलो भाई एक्स वाई से रिलेटेड है, तो क्या वाई एक्स से रिलेटेड होगा, मुझे तो नहीं लगता है। नहीं, मल्टीपल और फैक्टर वाला मामला आ जाता है यार। कह रहा है कि 2 4 से रिलेटेड है नहीं है, कि जो है 2 4 को डिवाइड करता है। आप अब इन्वर्स कर दो कि 4 2 को भी डिवाइड करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि डिवाइड हमेशा फैक्टर करता है मल्टीपल को, ना कि मल्टीपल डिवाइड करता है फैक्टर को, ठीक। तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ 4, तो यार 2 4 को डिवाइड करेगा, बट 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 2, है ना, 4 कैन नेवर डिवाइड 2, 4 2 को कभी डिवाइड नहीं करेगा। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है बट नॉट सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक वाले कॉलम में मैंने नो कह दिया, बात खत्म। अब सी वाला ले लो यार, ट्रांजिटिव। सी वाला हमारा क्या मामला है, ट्रांजिटिव वाला है, ठीक। चलो भाई, ट्रांजिटिव कहता है कि भाई ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, तो क्या होगा कि ए सी से रिलेटेड होगा।
अब आप बताओ कि यहाँ से इसने कहा कि यार ये एक्स वाई से रिलेटेड है, वाई जेड से रिलेटेड है, ठीक, तो आगे क्या हो जाएगा, एक्स हमारा जेड से भी रिलेटेड होगा। इसका मतलब एक बात बताओ कि 2 अगर जो 4 से रिलेटेड है यानी 2 4 को डिवाइड करता है, इन्होंने लिया 4 8 से रिलेटेड यानी यार 4 8 को डिवाइड करता है। तो जैसे बच्चों हमारा AC से रिलेटेड हुआ था ना, वैसे हमारा 2 8 से रिलेटेड हो जाएगा, सिमिलर वे। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखिए कि 2 4 को डिवाइड कर रहा है यार, 4 8 को डिवाइड कर रहा है, तो 2 8 को डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 4 का फैक्टर है, 4 8 का फैक्टर है, तो 2 भी 8 का फैक्टर होगा। इम्प्लाइज दैट 2 मस्ट विल बी डिवाइड टू 8, ये रिलेटेड होगा। सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव आल्सो। ऐसे आप चाहे जो ले लीजिए, तो ये रिलेशन बस वही पुराना वाला ही होगा जो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में हुआ था। ये हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, बस सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक। तो चलिए एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, उसके बाद फिर पर्याप्त है आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन वाला जो मामला है वो खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन और देखता हूँ, बिल्कुल बहुत ध्यान से आप अपना कंसंट्रेशन बनाए रहिएगा यार, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कहा है इसने कुछ मामले को, कुछ मैं देख रहा हूँ यार, कुछ कंफ्यूज तो नहीं किया है। इसने एक क्वेश्चन कहा है, थोड़ा सा देख लें तो कुछ क्या कहा है यार, इधर तो कुछ है नहीं। हाँ, इधर तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो गया। एक तरह डिफाइंड है, एन एम का एक फैक्टर है, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। R इज इक्वल टू एम कामा एन, जहाँ कहा है ये m कामा n फैक्टर पर मामला है, ऐसे कह दिया है यार, जैसे उसने कंफ्यूज किया है। जरूरी नहीं कि मैंने ये m कामा n उसने लिख दिया है, रिलेशन को मैं पहले डिवाइड करके वो फिनिश करके अच्छे तरीके से लिख देता हूँ यार। उसने इस तरीके से लिखा है, मामले को थोड़ा सा घुमा दिया है, घुमा कुछ नहीं दिया, बस आप घूम जाओगे। R इज इक्वल टू एम कामा n है सच दैट m इज फैक्टर ऑफ n। देखा ना, वहां डिवाइड कर रहा था या फैक्टर कर दिया, और भाई डिवाइड हमेशा फैक्टर ही करता है, किसको, मल्टीपल को। m इज फैक्टर ऑफ n, बस और कुछ नहीं कहा है। m n फैक्टर है या m n दोनों इंटीजर्स हैं, बस बात खत्म। तो पहला क्या कहा है, वेयर फॉर ऑल m एंड n, ये हमारे किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से। तो पहला चेक कर लो भाई रिफ्लेक्सिव के लिए, किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक कर लो। रिफ्लेक्सिव के लिए आप जानते हैं मैं बार बार डेफिनेशन लिख रहा हूं कि सेट के हर एलिमेंट का भाई क्या मिलना चाहिए, डबलेट मिलना चाहिए। हाँ ठीक, तो ये कह रहा है m इज रिलेटेड टू m इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक, ये m से रिलेटेड है, इसका मतलब m इज ए फैक्टर ऑफ m। जी हाँ सही बात है, हर नंबर खुद का फैक्टर होता है, हर नंबर खुद का फैक्टर होता है। मैं लिख दूं 2 2 को डिवाइड करता है, सही बात है, 4 4 को डिवाइड करता है, 6 6 को डिवाइड करता है, एक्सेप्ट 0। दुनिया में जितने नंबर है खुद को डिवाइड करते हैं, हर नंबर खुद का फैक्टर है यार। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मैंने लिख दिया यस। फिर देखो बी वाले में, बी वाले हमारा क्या है यार, बी वाला हमारा है बच्चों सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक में आपको पता है यार कि ए बी से रिलेटेड है और बी ए से रिलेटेड है। तो एक बात बताओ कि अगर जो m n का फैक्टर है तो क्या n भी m का फैक्टर हो सकता है, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि m n का फैक्टर है तो n m का मल्टीपल है, डिवाइड हमेशा फैक्टर करता है, डिवाइड हमेशा मल्टीपल होता है, तो n कैसे m को डिवाइड करेगा, आप खुद अपने सेंस से सोच सकते हो। चलो जी मैं देखता हूं इसको, मैंने ले लिया 2 4 का फैक्टर है तो 2 4 को डिवाइड करेगा। अब इंप्लाइज दैट कह दे 4 2 का भी फैक्टर है तो 4 2 को डिवाइड करे, नहीं करेगा तो फैक्टर नहीं होगा, बात खत्म, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। हाँ क्लियर। अब सी वाला हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हमारा होगा यार ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, थोड़ा साफ लिखो यार, बी सी से रिलेटेड है, तो इंप्लाई दैट क्या हो जाएगा यार, ए सी से रिलेटेड होगा। अब बताओ
2 अगर जो 4 का टू 4 का फैक्टर है, सही बात है। 4 अगर जो 8 का फैक्टर है, सही बात है। तो इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, ए सी से रिलेटेड होगा कि नहीं होगा, 2 8 का फैक्टर होगा। उस वाले क्वेश्चन में था 2 8 को डिवाइड कर रहा था, इस वाले क्वेश्चन में 2 8 का फैक्टर है। चीजें तो एक ही हैं यार, बस वहां पर उसने कहा था कि x डिवाइड वाई, यहाँ कह रहा है m इज द फैक्टर ऑफ n। ऐसे क्वेश्चन दे देगा और आपका अच्छा खासा टेस्ट ले लेगा, आप सवाल लगा नहीं पाओगे। ठीक, तो बेसिक चीजें भी आनी चाहिए जो मैंने बताया। 2 8 को डिवाइड कर रहा है या 2 8 का फैक्टर है, बोथ स्टेटमेंट आर इन सेम सेंस, दोनों चीजें एक ही चीज को बयां कर रही हैं। ठीक, तो 2 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 8, यानी 2 8 को भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यस, अब आप जितने भी ऑर्डर पेयर ऐसे चेक करोगे सब में ये कंडीशन मिलेगा। ठीक, कि ए रिलेटेड टू सी। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी क्या हो जाएगा, यस। तो बस वही कहानी, बार बार वही कहानी आ रहा है कि ये रिलेशन भी हमारा क्या होगा, ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। बच्चों आप लोग इतने वीडियो को अच्छे तरीके से देखो, वॉच करो, कोई दिक्कत होती है तो आप हमको बताओ। ठीक, तभी हम और उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। बाकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।